अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। फलों के छिलके और बाकियात जो है वो हम फालतू समझ के फेंक देते हैं, तो कूड़े करकट में चले जाते हैं, उनका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर उनको आप इस्तेमाल में लेके आएँ तो वो बहुत से फ़ायदे जो है वो आपको पहुंचा सकता है। देखें, ये जो बनाना पील है, केले के छिलके, इसमें आयरन, फास्फोरस, सल्फ़ेट, मैग्नीशियम समेत कई चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल होती हैं। तो वो हम फेंक देते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन होना ये चाहिए कि जब भी आपके पास कोई फ्रूट वगैरह आता है तो उसके जो छिलके होते हैं उनको आप सेव कर लें। ये मैंने देखें छिलके केले के लेके तो मैंने ये खुश्क कर लिए थे। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये केले के छिलके, इनको मैंने ये कटिंग करके एक पौधे के लिए तैयार कर लिया। ये खाद का काम करते हैं, ये खुराक देते हैं पौधों को और पौधे इनसे खुराक लेते हैं। और आजकल चूँकि सर्दियां हैं, टमाटर लगाए हुए हैं। ये देखें, ये मैंने टमाटर का पौधा लगाया हुआ ये। तो ये टमाटर का पौधा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, इसकी ग्रोथ जो है वो हो रही है और इसकी जड़ें भी फैलनी शुरू हो गई हैं। ये देखें, ये आपको नज़र आ रही है, ये देखें, ये यहाँ तक फैल गई हैं, तो इट मीन नीचे तक चली गई हैं। तो इस वक्त इसकी जड़ें फैलने का टाइम जो है वो आ चुका। और फिर यही नहीं है कि इसकी जड़ें फैल रही हैं और ये बेहतर ग्रोथ जो है वो कर रहा है। इसमें फ्रूट बनने के, फूल बनने के चांसेस जो हैं वो भी हैं। ये देखें, आपको मैं दिखाऊं तो ये देखें, ये देखें, ये इसमें बल्ब बनने की पोजीशन जो है वो आ गई है। यानी कि फूल इसमें अब शुरू होने वाले हैं। कोई चंद अगर धूपें लगेंगी, मौसम ठीक होगा तो इसके फूल जो हैं वो बनने शुरू हो जाएंगे। ये वो मौका होता है पौधे के लिए कि उसको खुराक दी जाए और उसको खाद जो है वो दी जाए। तो ये आयरन, मैग्नीशियम, सल्फ़ेट और जिंक, इसके अलावा कैल्शियम, ये चीज़ें जो हैं ये केले के छिलके में होती हैं। इसको बतौर खाद इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आप ऐसे करें। ये देखें, अब इसको मैंने देने के लिए, ये खुराक देने के लिए मैंने इसको पौधे को, देखें ये कितनी सतह छोड़ी है, यहाँ से नीचे लगाया। नीचे मैंने इस पौधे को इसलिए लगाया था कि टमाटर के पौधे में ये खासियत होती है कि इसको अगर जितना इसको मिट्टी में दबा दें उतने हिस्से में ही जड़ें जो है वो बन जाती हैं। अब अगर इसको मैं यहाँ तक, इस जगह तक, यहाँ तक अगर मैं इसको मिट्टी में दबा दूँगा तो ये तना है, इसमें से भी जड़ें निकलेंगी और जड़ें फैल जाएंगी। तो जो नई जड़ें निकलेंगी और फैलेंगी उनके लिए ज़रूरी है कि खुराक, ताकि खुराक नीचे से तो अब मैं दे नहीं सकता, ऊपर से ही दूँगा। तो ये छिलके जो हैं ये मैं यहाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ ये। और इसके साथ साथ मिट्टी जो है वो एक गमले में से निकाली हुई है, वो भी खुराक जो उसमें डाली थी वो भी तकरीबन 3 माह बाद खुराक जो है वो बन चुकी उसकी। तो वो ये चीज़ें हैं कि ये मिट्टी जो है वो भी इसमें डालनी है और साथ साथ इसके ये भी डालनी है। ये मुरक्कब अगर इसमें डाल दिया जाएगा तो ये इसके लिए खाद का काम करेगा। और जब इसको हम पानी देंगे तो सिचुएशन जो है वो चेंज हो जाएगी। फिर ये इसका तना जो है, इसके तने में से भी जड़ें निकलनी शुरू हो जाएंगी। जब जड़ें निकलेंगी और ये जो खुराक के दाने मैंने यहाँ डाले खाद के, ये देखें ये वाले, तो ये जब इनको पानी लगेगा तो ये गल जाएंगे। सूख गए हैं, गल भी गए हैं तकरीबन, ये देखें ब्लैक हो गए हैं ये वाले। तो जब जड़ें यहाँ तक पहुँचेंगी इनके करीब तो यहाँ से खुराक लेंगी, मैग्नीशियम लेंगी, सल्फ़ेट लेंगी, फास्फोरस मिलेगी, इनको आयरन मिलेगा, जिंक मिलेगी। ये चीज़ें जो है ये खाद का अगर मुरक्कब देखा जाए तो खाद के मुरक्कब में भी ये चीज़ें शामिल होती हैं। जिंक, सल्फ़ेट, फार्मूला उन्होंने लिखा हुआ होता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो केमिकल होता है। ये नॉर्मल है, कुदरती चीज़ है, कुदरती खाद है।
ये आपने ज़रूर डालनी है। ये ले, ये इसको मैंने इसमें डाल दिया और इसके ऊपर डाल, इसको मिट्टी में दबा दें। ये इसका लेवल जो है वो मिट्टी का ये ऊपर आ गया। जब ये लेवल इसका ऊपर आ गया तो यहाँ से पानी देंगे तो जितना एरिया इसका नीचे मिट्टी में दब गया उसमें से जड़ें भी निकलेंगी, सब कुछ होगा। इसकी पैदाइश जो है, इसकी ग्रोथ जो है वो सही होगी। ये देखें, आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये फ्रूट बनेगा, यहाँ फूल बनने के लिए जगह बनी है। और ये देखें, ये अगर ये देखें, ये इस मौके पे आके इसको खुराक की ज़रूरत होती है, इसको खाद की ज़रूरत होती है। इसको खाद जो है वो देनी चाहिए। तो आपने इसी तरीके से अपने पौधे की हिफाजत करनी है। आपका पौधा जो है वो खुश कर देगा ग्रोथ करके और टमाटर दे के। जो आप देखते हैं पौधे तस्वीरों में कि जी ये इतने अच्छे पौधे हैं, हम पौधा लगाते हैं लेकिन उसमें कोई ग्रोथ वगैरह जो है वो नहीं होती और वो पौधा इतना सेहतमंद नहीं होता जितना पौधा जो है वो हम सेहतमंद पिक्चर में देखते हैं। तो वो पौधे जो हैं वो सेहतमंद वो ऐसे ही होते हैं कि आप उसकी ग्रोथ जो है वो उसको सही तरीके से समझें, उसकी लैंग्वेज को समझें, अंडरस्टैंड करें, ताकि पौधा जो है वो आप पौधे को खुश रखें और पौधा आपको खुश रखेगा। आज के लिए ये इतना ही काफ़ी है। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।